वेलकम यंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप पार्ट 6 के साथ। ऑलरेडी मैं इसके 5 पार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूं एंड आई होप, मैं बिलीव करता हूं, आशा नहीं करता हूं, बिलीव करता हूं कि आपने उस कंटेंट को बड़ा माइन्यूटली लर्न किया होगा और वो कंसेप्ट जो अर्लियर हमने लर्न किए वो सारे के सारे आपकी कमांड में हो। आज का टॉपिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, हाउ टू मेंटेन और राइट कैपिटल अकाउंट। जहां तक मैटर है कैपिटल अकाउंट्स को लिखने का, उस कंटेंट के रिलेटेड मैं क्लियर कर दूं। हम कैपिटल अकाउंट्स को दो फॉर्म में मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। वन, इट इज व्हाट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आई एम राइटिंग हियर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और जो दूसरा टाइप है दैट इज व्हाट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आज जो मेरी डिस्कशन रहेगी इन दो टाइप ऑफ अकाउंट्स के ऊपर रहेगी, इंस्टेड ऑफ हम किसी और टॉपिक को करें। मैं अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा हूं। इस कंटेंट को देखिए, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट्स रेडी किए हुए हैं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अर्लियर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लियर कर चुके हैं। कौन सी एंट्री, कौन सी आइटम्स को पोस्ट करना है, कैसे लिखना, वो हमने कंटेंट को लर्न किया। मैं सिर्फ उसके एक ब्रीफ रेपिटेशन दोबारा से दे रहा हूं। पहली बात, अगर आप किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, अगर आप किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, सो उस केस में वी राइट द एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज डेबिटेड टू पार्टनर्स, सॉरी, P&L appropriation account between partners A's capital and B's capital respectively to be shown here. अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी तो सैलरी को भी हम डेबिट कर रहे थे, दैट इज A's कैपिटल और B's कैपिटल, एज द केस में बी, दिस इज टू बी शोन। अगर मैं किसी पार्टनर को कमीशन दे रहा हूं तो आई विल राइट कमीशन A और B के साथ शो कर दूंगा। अगर रिजर्व्स क्रिएट किए गए जिसके रिलेटेड हमने एक डिटेल डिस्कशन ली थी, वो भी शो कर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द क्रेडिट साइड इज, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेके आते हैं। हमें एक चीज अब बड़े अच्छे से पता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। राइट अगेन, दैट इज नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट। यहां पर क्रेडिट में जनरली एक आइटम और शो की जाती है, दैट रिलेट टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिटवीन जिस पार्टनर ने विड्रॉ किया, A एंड B रिस्पेक्टिव। एंड फाइनली मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना है, दैट इज टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा भाई, दोबारा से बोलेंगे, यस यस, it is a distributable net profit, and between this will be transferred to कौन से अकाउंट में, that we have to decide। अगर कैपिटल हम फिक्स मेंटेन कर रहे हैं तो कहां पर जाएगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो कहां पर जाएगा। तो दैट डिपेंडिंग, ईदर इट इज द कैपिटल अकाउंट और व्हाट करंट अकाउंट बिटवीन व्हाट A एंड B रिस्पेक्टिवली। नो मूविंग बैक, ये तो ब्रीफ डिस्कशन हमने उस टॉपिक का किया जो टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब हम कंसेप्ट में आते हैं कि कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि दो वेज में मेंटेन की जाती है, वन इज फ्लक्चुएटिंग एंड अदर इट इज व्हाट। फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड का मीनिंग क्या है। अगर मैं इन दो मीनिंग्स को माइन्यूटली समझ लूं तो मेक श्योर मुझे दोबारा कुछ लर्न करने का, दोबारा डिटेल में जाने का नीड ही नहीं पड़ेगा। Fluctuating simple means which keep on what, varying, okay, and fixed means which does not change, that remain fixed, that is static है। अब इस कंटेंट के रिलेटेड हम आइटम्स को शो कैसे, सबसे पहले एक बात समझिए, अगर बिजनेस ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, हम प्रीवियस ईयर के कैपिटल बैलेंसेस को सबसे पहले शो करेंगे। अब अगर करंट ईयर में फर्म के अंदर पार्टनर्स कोई एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो उस एडिशनल कैपिटल को लिखिए बाय कैश और बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल आपके पास लिखा होगा, दैट इज व्हाट, ए फ्रेश कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, राइट टू कैश और बैंक अकाउंट, दिस इज कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर। अब जो विड्रॉन है, इट इज नॉट ड्रॉइंग्स,
ड्रॉइंग्स जनरली आर अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जबकि यहां पर जो कैपिटल विड्रॉल है it is taken as this will be a kind of agreement between the partners। मान लीजिए उन्होंने पार्टनर्स ने क्या किया, दोबारा से कैपिटल कॉम्पोजिशन को चेंज किया। जब कॉम्पोजिशन चेंज हुई तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी रहती है कि एक पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करेगी तो दूसरे पार्टनर की, जिसकी कैपिटल इंक्रीज करेगा विल ब्रॉट मोर बैलेंसेस, जिसका डिक्रीज कर रहा है मे टेक बैलेंसेस आउट ऑफ द बिजनेस। सो फर्दर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे पास जो कंटेंट मैंने यहां पर डेबिट किया दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके टू द एंड ऑफ दिस, ये कहां पर क्लोज करना है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर किया जा रहा था, ए एंड बी के साथ, राइट ओवर हियर, दिस इज व्हाट बाय। अब लिखने का मोड देखिए, और मैं अपने स्टूडेंट्स से जनरली एक्सपेक्ट करता हूं कि एक प्रॉपर कंटेंट को प्रॉपर वे से लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आया, लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट फिर दोबारा से बोलूंगा, दैट रिलेट टू व्हाट, सैलरी। सैलरी आई तो यहां पर सैलरी के साथ कंटेंट को रिलेट कर देंगे, दैट इज व्हाट, हियर इट इज सैलरी। सैलरी के बाद मेरे पास ट्रांसफर क्या किया, दैट इज कमीशन, कमीशन को दे दीजिए यहां पर। कमीशन के बाद मेरे पास क्या आ गया यहां पर, दैट रिलेट टू व्हाट, नेट प्रॉफिट, जो मैंने ट्रांसफर करने, यहां पर नेट प्रॉफिट दे दीजिए। ये कौन से नेट प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जो बैलेंसिंग फिगर है मेरे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर डेबिट साइड में चलूंगा तो आई विल राइट व्हाट, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को लिख दूंगा। अगर यहां पर चलूंगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को यहां पे स्पेसिफाई कर दूंगा। एंड फाइनली मुझे इनको क्लोज करना है, एंड क्लोज करते हुए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आई विल राइट टू बैलेंस कैरी डाउन, और हियर अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे अपीयर करता है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। दिस इज प्योरली अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ योर्स, दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर। इस कंटेंट को ध्यान से समझिए। अब बेटा एक चीज समझिए, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो ड्राइंग्स हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो ड्राइंग्स हैं ये अगेंस्ट दिस बैलेंस है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं क्लियर करूं, ये जो दूसरा कंटेंट मैं शो कर रहा हूं, मेरे पास ये कैपिटल विड्रॉन है, दैट इज फ्रॉम कैपिटल बैलेंस ही है, ये सेपरेट नहीं है इससे, राइट। अब पॉइंट यहां पर ये आया कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने इन सारी वैल्यूज को लिखा, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, डेबिट किया, ड्राइंग्स, तो विच मींस कि जब हम क्रेडिट कर रहे थे तो कैपिटल बैलेंस ऊपर जा रहा था, और जब हम डेबिट कर रहे हैं तो कैपिटल विच कीप ऑन वेरिंग डज नॉट रिमेन सेम। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि कैपिटल बैलेंस को फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं। दूसरी बात, मैं यहां पर बात कर रहा हूं फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल ही शो करनी है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल शो करना है। तो कैपिटल शो करने का मीनिंग दैट इज आई विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एग्रीड। और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन की शेप में आएगा, विच सिंपली मींस कि जो मेरी ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल। भाई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहनी चाहिए ना। कैपिटल की नेचर क्या है यहां पर समझिए, कैपिटल की नेचर क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स के अकॉर्डिंगली ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बट डज इट मीन सिर्फ वन आइटम ऑन द क्रेडिट एंड वन आइटम ऑन द डेबिट शो किया जाएगा? नो, मैंने पहले ही यहां पर आपको क्लियर कर दिया कि कैपिटल मींस एनी चेंज इन द साइज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल में चेंजेस लेके आ रहे हैं उन आइटम्स को भी शो करना है। तो वो आइटम मेरे पास कौन सी है? तो फिर बेटा वही बात आई, वन कैपिटल विथड्रॉन एंड अदर कैपिटल। तो यहां पर क्या लिखूंगा? दैट इज बाय कैश और व्हाट, बैंक अकाउंट। कैश और बैंक किसके लिए? दैट इज फ्रेश कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर। सेम टाइम टू कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज कैपिटल विथड्रॉन की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात की? कैपिटल। तो ये कंटेंट आपको समझना। अब इसके बियॉन्ड मेरे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट बनता है वो कंसेप्ट बेसिकली क्या है, वो कंटेंट के अंदर कैसे शो करना है।
कि भाई मैंने तो कंटेंट दे दिया, क्या कंटेंट दे दिया कि कैपिटल बैलेंस को यहां पर कैपिटल अकाउंट में फिट कर लिया, तो लेकिन मेरे पास जो बाकी का कंटेंट है, वो बाकी कंटेंट क्या है, ये जो आइटम्स मैं अपने पास सर्कल में ले रहा हूं, ये वाली आइटम्स कहां जाएंगी, इन आइटम्स का एक क्लियर क्वेश्चन है, इनको कहां पर शो करना है, ये लीजिए, ये क्वेश्चन ड्रॉ कर, कहां पे ड्रॉ किया, यहां से ये आइटम्स मेरे पास कहां पे शो करनी है। तो जब कैपिटल को फिक्स रखना है तो इन आइटम्स को मैं बाहर निकाल नहीं सकता हूं, डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई कैपिटल फिक्स्ड है, वी डोंट नीड, ये नहीं बोलेंगे इन आइटम्स को नहीं चाहिए, चाहिए। क्यों? पार्टनर को डीड में इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, बोनस दिया, नेट प्रॉफिट दिया, पार्टनर से ड्राइंग्स डेबिट की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे लिया, तो कहां पर जाएगा, उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, एंड अकाउंट नेम स्पेसिफिकली इज व्हाट, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, दिस इज व्हाट पार्टनर्स करंट, ये करंट अकाउंट आपको शो करना है। अब करंट अकाउंट के अंदर पहली बात, अगर बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल में ट्रांसफर कर रहा है, और कैपिटल को हम लास्ट ईयर भी फिक्स के बेसिस पे मेंटेन कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए द वेरी फर्स्ट आइटम दैट इज व्हाट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस कौन सा है, नोट डाउन, क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस कौन सा है, अगर इस साइड पे लिखूंगा दिस इज व्हाट डेबिट, बेटा पेपर के अंदर अगर करंट अकाउंट के साथ ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है डीआर, डेबिट बैलेंस है, सीआर क्रेडिट बैलेंस है, और जनरली इफ इज नॉट स्पेसिफाइड तो अजम्पशन यही रहती है दैट इट इज अ क्रेडिट बैलेंस इंस्टेड ऑफ व्हाट अ डेबिट, डेबिट ट्रीट, क्रेडिट ट्रीट किया जाएगा, क्रेडिट ट्रीट किया जाएगा अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। अब इन आइटम्स को लीजिए जिनको मैंने सर्कल किया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा प्लीज एक चीज समझना, जैसे मैं लिख रहा हूं उसको नोट करते रहिए, क्या ले लिया, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट आईओसी, बट प्लीज डोंट राइट आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट व्हाट, सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा, कुछ भी है, एंड फाइनली मुझे क्या शो करना है, दैट इज व्हाट नेट प्रॉफिट्स। टू द डेबिट में क्या शो करूंगा, टू दिस इज ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स शो करूंगा, क्या शो करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बेटा ये लर्न करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डीआरजीएस शॉर्ट में फिर लिख रहा हूं, ये कंटेंट शो कीजिए, आईओसी किसको दिया, सैलरी कमीशन बोनस किसके पास जा रहा है, ड्रॉइंग्स किसकी है, आईओडी किसका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसका है, एंड फाइनली इस अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए। जब आप क्लोज करेंगे तो बैलेंस अगेन विल अपीयर on this side, write balance carried down, or here on this side, that is again balance carried down, this is what is to be shown over here, और ये मेरे पास क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूं, this is my balancing figure, here it is what your balancing figure, ये क्या था मेरे पास, balancing figure है, नोट कर लीजिए जहां जहां मैंने बड़ा क्लियरली आपको मेंशन किया, but please do write in an appropriate manner। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आइटम्स इधर ट्रांसफर करें तो हेडिंग दीजिए और उसके नीचे हाइफन के साथ शो करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेम, यहां पर करंट अकाउंट में ओनली द चेंज इज, जो करने वाला है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो यहां पर क्या आएगा, एज, नोट कीजिए केयरफुली, दिस इज व्हाट एज, फ्लक्चुएटिंग है तो एज कैपिटल अकाउंट, और यही चीज अगर फिक्स्ड बन गई तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, दैट इज करंट अकाउंट। दोनों कंडीशंस को देख लीजिए, बड़ा माइन्यूटली इन चीजों को नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, ये वाला पार्ट कब शो करना है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट कब आएगा, और जब कैपिटल फिक्स कर दी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज टू बी शोन। बेटा माइन्यूटली नोट करना, कंटेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Now you can take a screenshot as well, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, ताकि मैं नेक्स्ट पेज के साथ मूव कर सकूं। ओके डन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंटेंट। देखिए बेटा, वी आर टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड व्हाट फिक्स कैपिटल। मैं कंटेंट को बड़ा क्लियरली बोलता हूं, जब भी आपके पास डिफरेंस के बेसिस पे डिस्टिंक्शन के लिए एक क्वेश्चन आता है, दो डिफरेंट या तीन टॉपिक्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता है, मेक श्योर आपको टेबुलर फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करना, हॉरिजॉन्टल या टेबल बना लीजिए, कॉलम्स लीजिए, पहला कॉलम मस्ट गिव
मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स के नंबर काटता हूं। क्यों? मैं रेपिटेडली एक चीज को बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि भाई बिना बेस के डिफरेंस मत दीजिए, एक अच्छे मोड को लर्न कीजिए कि आपको कंटेंट लिखना क्या है। 3 पॉइंट्स आपको यहां पर 4 दूंगा। नंबर 1, आई एम राइटिंग, दिस इज व्हाट मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 2, दैट इज आई एम राइटिंग ओवर हियर नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने मेंटेन किए जाएंगे उसके बेसिस पे। Number 3, I will write what adjustments to be shown, adjustments कहां पे शो की जाएंगी वो डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली आई विल शो कि बैलेंस कैसे लिखना है इसका। अब वन बाय वन देखते हैं कि मेरे पास कंटेंट बनता क्या। पहली बात करता हूं मीनिंग। फ्लक्चुएटिंग क्या है? फ्लक्चुएटिंग मीन्स ए काइंड ऑफ ए कैपिटल विच कीप ऑन वेरिंग, डज नॉट रिमेन सेम। ये मेरे पास सेम नहीं रहता है, डज नॉट रिमेन सेम, विच कीप ऑन चेंजिंग, चेंज करता है। एंड हियर विच इज विच डज नॉट change, does not vary, that is remain intact, intact means same। जो ओपनिंग बैलेंस है, जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग होगा, लेकिन यहां पर ओपनिंग बैलेंस विल नॉट बी व्हाट क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कहां पर? इन केस दैट इज 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, कहां पर? अंडर फिक्स्ड। एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, कहां पर? फ्लक्चुएटिंग। क्या नाम है अकाउंट का? ओनली एंड ओनली व्हाट? कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। और यहां पर आप कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपने करंट अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। ये कंटेंट रेपिडेटली फिर बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, इस कंटेंट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके पास बेस है टू राइट कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स टू बी शोन वेयर, कहां शो करना है? इन कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स आएंगी भाई, कहीं नहीं जाएंगी। कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, नो अदर अकाउंट इज ओपन। नाउ एडजस्टमेंट्स हियर टू बी शोन वेयर, एडजस्टमेंट को शो करना है इन, क्योंकि हमने करंट अकाउंट को ओपन ही एडजस्टमेंट्स के लिए किया है। कौन सी एडजस्टमेंट्स? अब मैटर अगर आपको चाहते हो कि एडजस्टमेंट्स कौन सी है, तो लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये एक्सेट्रा टू बी शोन, और यही आइटम्स विल बी शोन वेयर? इन करंट अकाउंट। एंड फाइनल बैलेंस। अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो मेरे पास जर्नली, एक चीज को बड़े अच्छे से समझ लेना, जर्नली एक क्रेडिट बैलेंस आएगा। मैंने वर्ड क्या लिखा है? जर्नली, नॉट नेसेसरली क्रेडिट ही होगा। What does it mean? It may have a debit balance as well. मेरे पास ये बैलेंस डेबिट, बट यहां पर अगर देखूं, ऑलवेज एक चीज को नोट कर लीजिए, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को मैं यहां पर रूल आउट कर रहा हूं, और सीबीएसई सिलेबस भी इसी के साथ रिलेटेड है, कोई डिफरेंट नहीं है। Now you may take again a screenshot what is appearing over here ऑन योर बोर्ड। इस बोर्ड के ऊपर जो अपीयर कर रहा है आपके पास, जो विजिबल है, उसकी एक स्क्रीनशॉट आप दोबारा से ले सकते। सो वी हैव ए क्लियर डिफरेंस नाउ बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मेक श्योर इसके न्यूमेरिकल्स को अभी हमने अटेम्प्ट करना है। आई वॉन्ट बी टेकिंग मच टाइम। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल सर्टेनली बी रिलेटिंग माई कंटेंट जो प्रीवियसली कवर किया गया उसी के साथ, but in numerical form instead of theoretical concepts. But make sure बिना theoretical concepts किए you can't land properly on the numericals. You will enjoy numericals only if you know the theory. अगर theory part आपका missing है, मैं repeat कर रहा हूं, theory part अगर आपका missing है तो you are missing a lot. Conceptual learning कीजिए, cramming मत कीजिए। I assure you मैं आपको बिना concepts के नहीं जाने दूंगा। Take care. Please keep subscribing my channel, keep sharing my channel, keep liking my channel, क्योंकि आपका शेयर, सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए एक एंथुसियाज्म का काम कर रहा है। Thanks. God bless you all, बेटा। Take care. All the best.